व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से जांच की है? हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। यहाँ कुछ खिचड़ी पक रही है, सुनते हैं जरा। भैया, इंजीनियर ने कंफर्म कर दिया है, उस ब्रिज में घटिया क्वालिटी का सीमेंट यूज हुआ है। मतलब हमें फिर से काम शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अगर शुरू से शुरू किया तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। भैया, ये सब उस पुराने मैनेजर की वजह से हुआ है, उसी ने इतना बड़ा घोटाला किया है। और भैया, वैसे भी वो ब्रिज हमें 1 महीने में शुरू करना था। हाँ, लेकिन अगर इसी घटिया माल से हमने काम शुरू किया तो कल को दिक्कत हो सकती है। कोई हादसा हो गया तो लोगों की जान जा सकती है, कंपनी का नाम मार्केट में खराब होगा और पुलिस केस होगा सो अलग। भैया, मैं भाभी माँ से बात करनी चाहिए इस बारे में। नहीं, मैं पहले खुद इस मामले की जांच करूंगा, उसके बाद भाभी माँ के पास जाऊं। ठीक है। ये हुई ना बात, लगता है इसी मौके के बारे में बात कर रही होंगी माई। वैसे एकदम परफेक्ट चांस मिला है इनकी बिजनेस का बैंड बजाने का। आप बैठिए, मैं कर देती हूँ। योर विश। भाभी माँ, ये दीदी को लेकर आ ही रहे। और पवित्रा? भाई साहब, उसने तो आने से मना कर दिया। कहने लगी कि अपनी माँ के साथ खाना खाके वो अपने खाने के मजे को किरकिरा नहीं करना चाहती। अरे, आ गए आप लोग? मैं कब से आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। दीदी, आज आप यहाँ भाभी माँ के बगल में बैठिए। तुम शुक्र मनाओ कि मैं हूँ, वरना इस तरह अगर तुम्हें बुआ जी के कमरे से आते हुए कोई देख लेता तो क्या बे? ऐसे तो सबके सामने उनसे नफरत करने का नाटक करती और पीछे से बार बार उनके कमरे में आती जाती रहती। इसका क्या मतलब होगा पवित्रा? हमें मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और ये जो तुम छोटी मोटी जीत पर इतना अकड़ रही हो ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदे नुकसान की बातें तुम पे सूट नहीं करती पवित्र, क्योंकि मैंने कितनी बार तुम्हारे फायदे की बात करके तुम्हें समझाया है कि सुधर जाओ, पर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अरे तुम्हारी क्यों सुने हम? क्योंकि हम तुम्हारी भाभी हैं और तुम मेरी ननंद हो। और अगर तुम नहीं सुधरी ना, तो सबसे पहले तुम्हारी रुकावट मैं हूँ और दूसरी ये घर वाले। पवित्रा, तुमने आज देखा था ना कैसे सबने मिलकर तुम्हारे खिलाफ मेरा साथ दिया। देखते हैं कि तुम्हारे परिवार की ये एकता कब तक बरकरार रहती है। वो क्या कहते हैं, तबीयत से ऊंचा उछालो तो आसमान में भी सुराख हो जाता है। और हम ना थोड़े अलग तबीयत के इंसान हैं। चलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि।